शादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। फ्रेंड्स, मैं आशीष दे आज के इस इवेंट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम ऐसा कुछ जानेंगे, ऐसा कुछ सीखेंगे जिससे कि हम अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, किसी भी काम में अगर हमको रफ्तार मतलब स्पीड लाना होता है तो उसके पीछे कुछ रीजन बहुत जरूरी होता है। और रीजन क्या होता है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करें और उसके पीछे की रीजन नहीं पता हो हमें, तो हम उस काम को उतने दिल से नहीं करते, उतने फास्ट नहीं करते। फिर से कुछ चीज ऐसे भी होते हैं कि कुछ छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं। अगर वो चीजें अगर हम नहीं जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को अगर हम सही ढंग से नहीं जानेंगे तो हमें वो काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और वही सारी दिक्कतें ना आए, और क्यों हम इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को क्यों हम दिल से और सीरियसली करें, उसके पीछे की रीजन हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आज की इस इवेंट का मकसद यही है कि ताकि हर किसी को, आज यहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट है, हर किसी को ये पता चले कि क्यों मोदी केयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस इवेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल ना? यस यस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जाना था परिवर्तन, जो कि हमारे मोदी केयर की जो है मेन, जो जिसको कहते हैं कि बिजनेस प्लान है, उसको हमने जाना था। क्यों परिवर्तन हमें चाहिए वो सब हमने जाना था। परिवर्तन अगर करते हैं तो हमें क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में जाना था। उसके बाद हमने जाना था शुरुआत, कि इस परिवर्तन को पाने के लिए कि शुरुआत, एक सही शुरुआत कैसे की जाए, उसको हमने जाना था। उसमें हमने 10 स्टेप्स के बारे में जाना था कि कौन से वो 10 कदम हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको एक अच्छी सी एक कामयाबी मिल सकती है, एक सफलता मिल सकती है। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक उसी शुरुआत को कैसे रफ्तार दिया जाए, कैसे स्पीड लाया जाए उस काम को। तो आज की ये प्रोग्राम है रफ्तार, कि जो सफलता हम पाने के लिए मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें जो जीत हासिल करनी है, हमें जो सफलता पानी है, वो हमें कैसे मिल सकता है। तो इसमें क्या होगा, आज के इस प्रोग्राम में आप अपने आप का जो अंदर की जितने भी सारे पावर है, उसको कैसे आप अनलीश कर सकते हैं, वो सारे चीज हम आज जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे वाइड नेटवर्क मार्केटिंग।
क्योंकि हम मोदी केयर में हैं और हम जानते हैं कि मोदी केयर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और हम सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हमको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, तभी जाके हम जो है अपने काम में सीरियसनेस ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ तो जाते हैं लेकिन सीरियस होते ही नहीं है, और कुछ टाइम रहने के बाद वो लोग उस काम को छोड़ देते हैं। इसका एक ही रीजन है कि हमको पता ही नहीं होता है हम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करें, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करें। तो आज हमारा यही मकसद है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, वो होता है क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव इनकम का सोर्स ये हो सकता है दोस्तों। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम होता है जिसको कि आप जब काम नहीं भी करते हो तब भी वो इनकम आपको मिलता रहे। जैसे कि आर्टिस्ट लोग करते हैं, जैसे कि जो राइटर होते हैं वो करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, इन्वेस्टर्स लोग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को, एक साइंटिस्ट जैसे कि किसी भी चीज को इन्वेंट करने के बाद वो जब तक दुनिया में चलता रहेगा तब तक उनके घर में जो है इनकम आता रहता है। जब वो इन्वेंट करते हैं तब उनको इनकम होता नहीं है, लेकिन जब भी वो इन्वेंट हो जाता है तब से लेकर जब तक दुनिया में वो चीज चलता रहता है तब तक उनको इनकम जाता रहता है। कहते बहुत सारे लोग इसको रॉयल्टी इनकम भी कहते हैं, वही होता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक साइंटिस्ट नहीं हो सकते, ज्यादातर लोग एक राइटर नहीं हो सकते, ज्यादातर लोग एक जो है आर्टिस्ट नहीं हो सकते, और ज्यादातर लोग जो है इन्वेस्टर नहीं हो सकते। लेकिन एक ऐसा मौका है, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। जिस बिजनेस को अगर आप एक बार बिल्ड कर लेते हैं तो उसको जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा आपके घर में पैसिव इनकम का सोर्स जो है आता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। एक पैसिव इनकम सोर्स को हम जनरेट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। सेकेंड जो रीजन है वो है बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। दोस्तों आज की डेट में आप कोई भी बिजनेस करने जाओ, आप देख सकते हो कि कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है बहुत बड़ी एक पूंजी लगानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहीं पे रिस्क रहना तो लाजमी है। बिल्कुल, वो जहां इन्वेस्ट हम करेंगे वहां रिस्क तो रहेगा ही। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो वहां पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए आपको कोई रिस्क वहां पे होता ही नहीं है। तीसरी जो रीजन है वो होता है, आप सोचिए कोई भी अगर बिजनेस आप करने जाओ, आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए सोचोगे तो इसके लिए आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो आपको वो पैसे जो है आपको इकट्ठे करने होंगे, कहाँ पे किया जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी पड़ेगी, कौन से प्रोडक्ट के साथ लेके करे वो सब करना पड़ेगा, कहाँ मार्केट है उसको देखना पड़ेगा। और आप सारे सब कुछ सोचने के बाद, आपको एक्सपीरियंस के बारे में बहुत कुछ सोचने के बाद एक बिजनेस को आप शुरू करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ये खासियत है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं अभी के अभी, अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप करना चाहिए तो विद इन मिनट्स, मैं कह सकता हूं कुछ ही मिनटों में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं बिजनेस को। चौथा रीजन आता है पार्ट टाइम में कर सकते हैं बिजनेस को। पार्ट टाइम बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठे हुए हैं और मतलब उतना एनर्जी नहीं रह गया कि वो कुछ बिजनेस, बड़ा बिजनेस कर पाए या फिर से कोई नौकरी कर सके, वो नहीं होता है। लेकिन इस बिजनेस में खासियत यह है कि आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा वो लोग चाहते हैं, अपने सपने के लिए काम करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ सकते हैं। उनको पार्ट टाइम में जो भी समय उनको मिलता है उन समय को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को वो लोग बिल्ड कर सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए भी बिजनेस को कर सकते हैं। कोई अगर हाउस वाइफ है तो भी अपने घर को, फैमिली को संभालने के बाद भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का चौथा बेनिफिट। पांचवा जो बेनिफिट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस करने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का हमें।
और अगर नॉलेज नहीं है, अक्सर देखा जाता है मार्केट के किसी भी बिजनेस को अगर हम करने जाए तो वहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बिजनेस जो है हमसे नुकसान हो सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और एक्सपीरियंस नहीं होने से नुकसान भी कहीं मतलब गुना ज्यादा हम लोग को हो सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग मिलते हैं जो आपको मदद करने के लिए मौजूद होते हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा पेमेंट के, एक्स्ट्रा कोई खर्चे के। आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है, कोई फी नहीं देना पड़ता है। आपको यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस भी आप शुरू कर सकते हैं। ये एक मौका है बहुत अच्छा। और उसके बाद जो सिक्स्थ रीजन है, इस बिजनेस के जरिए, देखिए आज के डेट में ऐसा हुआ है ना कि कोई भी किसी को मदद करते ही नहीं है किसी भी फील्ड में। नौकरी में जाके आप देखेंगे तो नौकरी में जो है एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। बिजनेस के बारे में सगा चाचा भी आपको उनका बिजनेस नहीं सिखाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर मैंने अपने भतीजे को बिजनेस सिखा दिया, अपने भाई को बिजनेस सिखा दिया, अपने किसी भी रिश्तेदार को बिजनेस सिखा दिया तो मेरे पेट पे लात मार देगा। इसीलिए कोई भी यहाँ पे सिखाता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगर आप कुछ शुरू भी करते हैं तो आपके कोई भी रिश्तेदार दोस्त लोग भी आके आपको मदद करते नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस बिजनेस को करने की वजह से आपको ये मौका मिल जाता है, आप लोगों का मदद भी कर सकते हैं। आप लोगों के मदद करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो इनडायरेक्टली आपको जो है सोशल वर्क का भी मौका मिल जाता है इससे। सेवेंथ रीजन है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता है जिसको करने के बाद आपको रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन मिलता है, छोटा छोटा मोटा अगर आप बिजनेस के बारे में बोले तो। हाँ, ऐसे सारे बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि साइंटिस्ट और राइटर और आर्टिस्ट के उनको छोड़ के, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनको तो मिलता ही है। लेकिन अगर हम वो नहीं बन सकते तो हमको रिकॉग्निशन, इसके अलावा कोई ऐसा फील्ड होता नहीं है जिसमें हमको रिकॉग्निशन मिले। एक अच्छा, बहुत सा अच्छा डॉक्टर भी होगा आपके शहर में, तो देखेंगे कि वो जब अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे कुछ गलती हो गई तो लोग उसको गालियां तो देते हैं, लेकिन अच्छा जब करता है तो उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन इस बिजनेस को अगर आप करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हैं, तो इसमें जो है आपके काम के लिए आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। आपको अपने ही काम के लिए पैसे तो मिलते ही है, लेकिन आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है। आप अपने लिए करते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है 8th जो रीजन है, पर्सनल ग्रोथ। इस बिजनेस को करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सफल लोग आपको सिखाते हैं जिंदगी में आपको कैसे सफल होना है, कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं लोग, जो भी लोग यहाँ इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में सफल हो चुके हैं। तो अगर हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें सीख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप में जो है अपना हमारा पर्सनल ग्रोथ तो हो ही जाता है इस बिजनेस को करने का। ये और एक और ये रीजन है। फिर 9th एक रीजन है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे जब आपको सफलता मिलती है, आप सिर्फ अकेले सफल नहीं होते हैं, आप अपने साथ एक बहुत बड़े टीम को लेके चलते हैं, और उस टीम में से बहुत सारे लोगों को भी सफलता मिलती है। और फ्रेंड्स, एक चीज ये है कि जब ना आप अपने किसी लोगों को, किसी को भी अगर आप हेल्प करके उनकी जिंदगी को कुछ चेंज कर पाते हैं, उनके जिंदगी में कुछ परिवर्तन लेके आते हैं, तब आपको एक महत्ता का फीलिंग होता है। आपको भी लगता है नहीं, मेरे वजह से, मेरे कुछ काम की वजह से किसी एक बंदे की जिंदगी में कुछ सुधार आया है, वो एक अच्छा जिंदगी बिता रहा है, तो एक महत्ता, एक फील आती है। और इस बिजनेस को करते हुए, इस इंडस्ट्री में आने से आपको ये भी मौका मिल जाता है लोगों का मदद करके खुद के लाइफ को एक मतलब सिग्निफिकेंस लाइफ लीड करने का, जीने का। और 10th ये एक रीजन आता है, लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशंस। ऐसे तो दोस्तों हम जो भी करते हैं अपने पिछले अगले जो पीढ़ी आते हैं उनके लिए कुछ रख के नहीं जाते। ज्यादातर देखा जाता है कि कर्जे रख के जाते, कर्जा छोड़ के जाते। जिंदगी में बहुत सारे लोन्स वगैरह होते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, और जब गुजर जाते हैं ना अपनी लाइफ से, तो अगले जो पीढ़ी है उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो भी कर्जा वो करके गए हैं उनको अभी पेमेंट करना है। वो
ये ज्यादा देखने को मिलता है कि कर्जा ही रखे जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने से, इस इंडस्ट्री में आने से आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा रख के जा सके। हम देखते थे कि पहले टाइम में राजा महाराजाओं के जो फैमिली होते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सारे जनरेशन की फोटो, बड़े बड़े फोटो अपने महल पे सजा के रखते थे, उसमें माला चढ़ाते थे, उसमें पूजा करते थे। लेकिन आज के डेट में वो देखने को नहीं मिलता। देखा जाता है कि अपने तो दादाजी के नाम भी याद नहीं रहते हैं, दादाजी के बाद उनके दादाजी के पिताजी के नाम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दादाजी के नाम ही याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उन्होंने कुछ रख के नहीं गए हमारे लिए, ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने हमारे लिए कि हम उनको याद रख पाए। अगर वो भी हमारे लिए बहुत कुछ रख के जाते तो बिल्कुल हम उनको याद रखते, हम भी उनका फोटो लगा के उनका पूजा करते हर रोज। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लिगेसी रख के जा सकते हैं, ताकि आपके नेक्स्ट जनरेशन और उनके नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ पे आपको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ रीजन है, 10th वो खास रीजन है जिस रीजन से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चॉइस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो आप भी इनमें से कोई भी रीजन आपका हो सकता है, और इससे भी अलावा आपका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो एक कहा जाता है कि जितने भी सपने हैं लोगों के, जितने भी ख्वाहिशें होते हैं, जितने भी आशाएं होते हैं, ये सारे आशाएं, सारे ख्वाब एक छत के नीचे रख दिया गया है, उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने जान लिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी की जाए, कौन सी वो कंपनी होगी जो हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सी कंपनी के साथ अपने जो है हम अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, अपने गोल्स को बना सकते हैं, अपने ड्रीम को वहां पे सेट कर सकते हैं। ऐसे कौन सी वो कंपनी हो सकती है? तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स मोदी केयर की। चलिए देखते हैं मोदी केयर को हमें क्यों चूज करना है, क्यों हम मोदी केयर को सिलेक्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग हमने देखा बहुत अच्छी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें मोदी केयर की, तो हम मोदी केयर को क्यों सिलेक्ट करें? तो उसका एक पहला रीजन आज चला आता है कि मोदी केयर इंडिया की फास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है फ्रेंड्स, जो कि 1996 में 30 मार्च को एस्टेब्लिश हुआ था, और आज 26 सालों से ये जो है सक्सेसफुली पूरे हमारे देश में जो है चल रहा है। लाखों लोग आज के डेट में मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया का पहले कंपनी है मोदी केयर। फिर आते हैं दूसरे रीजन पे। मोदी केयर तो है पहली कंपनी है, लेकिन पहली कंपनी होने से भी एक छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है, बहुत रिच हेरिटेज है इनकी। 63,000 करोड़ की के मोदी ग्रुप का एक पार्ट है मोदी केयर। आप गूगल कर सकते हैं, के मोदी ग्रुप कर सकते हैं, या फिर मोदी एंटरप्राइजेस सर्च कर सकते हैं, आपको दिखेगा ये 63,000 करोड़ की एक कंपनी है फ्रेंड्स, जिसमें आज के डेट में तकरीबन 28,000 से ज्यादा जो एम्प्लॉय है वो काम करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में 90 से भी ज्यादा कंट्री में इनका जो है बिजनेस चलता है। तो ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी एक कंपनी है, रिच हेरिटेज है। तो हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिल जाता है अगर हम मोदी केयर के साथ जुड़ते हैं। तो क्या होता है, देखिए अभी कोरोना जैसा एक महामारी चल रहा है, और इस कोरोना के महामारी में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनी ने अपने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, मतलब सैलरी टाइम से नहीं दे पा रहे थे, अपना काम बंद करके रखा हुआ था। लेकिन मोदी ग्रुप एक ऐसा है जहां पे किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला गया है, किसी को भी नौकरी में कम सैलरी भी नहीं दी गई है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकबोन हमारे साथ इस इंडस्ट्री में हमको मिला हुआ है। और आगे चलते हैं समीर मोदी आजादी प्लान में। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, ये एक ऐसा प्लान है फ्रेंड्स जहां पे आपको एक छत के नीचे 10 तरह की इनकम आपको मिल जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और 10 तरह का इनकम क्या है, जहाँ पे आपको सेविंग्स ऑन कंजम्पशन 20% तक मिल जाता है। आपको रिटेल प्रॉफिट, अगर वही प्रोडक्ट को आप डील करते हैं, रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाता है आपको 20% का। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिल जाता है 7 to 16% का। डायरेक्टर बोनस पे पूल मिलता है आपको 4% का, जो कि कंपनी का टर्नओवर का होता है। टीम बिल्डर्स बोनस आपको मिलता है 14% का, वो भी कंपनी का टर्नओवर का आता है। फिर आता है लीडरशिप बोनस, जो कि 15% का पूल आता है। आउटबाउंड ट्रेवल फंड आपको यहाँ से मिलता है, जो कि 3% का पूल होता है। फिर आता है ड्रीम व्हीकल बोनस, जो कि कार फंड भी कह सकते हैं, कार बोनस भी कह सकते हैं, वो आता है 5% पूल का। उसके बाद आता है आपको ड्रीम होम बोनस,
जो कि होता है 3% पूल का। उसके बाद आपको आता है अटूट बंधन बोनस जो कि 2% का होता है। तो बहुत जबरदस्त एक मार्केटिंग प्लान भी है, बहुत जबरदस्त। इसमें जो है 62% तक का पे आउट दिया जाता है। उसके बाद आते हैं चौथे रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि देखिए कौन से प्रोडक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं। मोदी केयर में एक बहुत ही अच्छा जो है 13 कैटेगरीज में 450 से ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे है, मौजूद है, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, बेबी केयर, कार जो आपका कहते हैं कि ऑटो केयर, एग्रीकल्चर, उसके बाद आ जाता है आपका इमिटेशन ज्वेलरीज, टेक्निकल, उसके बाद आता है आपका एसएम वॉचेस, डिवाइन। इतने सारे कैटेगरीज में इतने सारे 450 से भी ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। और एकदम 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वो हम चलते हैं। देखिए प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी कंपनी में जो है, हमको बहुत सारे कंपनी मार्केट में मिल जाते हैं जिनके प्रोडक्ट तो अच्छे होते हैं लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके लिए हम उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मोदी केयर में इस चीज को बहुत ही खास ध्यान रखा गया है। इसमें जो भी प्राइस है वो अफोर्डेबल होते हैं, कॉम्पिटिटिव भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात वैल्यू फॉर मनी होता है। कोई भी प्रोडक्ट का दाम कम ज्यादा ऐसा हम नहीं नाप सकते। कोई भी प्रोडक्ट को हम लेने के बाद उस प्रोडक्ट का जो है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, आप जो पैसे देके वो खरीदते हैं तो क्वालिटी आपको मिलती है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 से 400 से 450 वैरायटी के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, वो भी एक बहुत ही शानदार प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में। और सबसे बड़ी बात, वो सारे प्रोडक्ट जो है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आते हैं। मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट में आपको ये लिखा हुआ दिखने को मिल जाएगा कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। साथ में समीर मोदी जी का सिग्नेचर रहता है और उनका नाम लिखा रहता है। ये बहुत बड़ी गारंटी है फ्रेंड्स। हम सभी ने आज तक बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट देखे होंगे, लेकिन आज तक आपने भी शायद किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी जो है रिटर्न आपको नहीं दिखा होगा। और ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए गारंटी होती है। और ये इससे हमको मालूम चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो सकती है। गारंटी तो बहुत दूर की बात है, मतलब बाद की बात है। रिटर्न तब मिले जब तब हम क्लेम करेंगे जब हमको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो मौका ही नहीं आता। मैंने आज 3.5 साल से मैं मोदी केयर में हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिला जिसको रिटर्न करने की नौबत आए। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी है और ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है मोदी केयर। आज सिर्फ इंडिया में नहीं, आज वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक कंपनी मोदी केयर बन चुका है। और इसको हम देख सकते हैं पिछले 4 से 5 सालों की ग्रोथ से लेकर, अगर आप देखेंगे 14-15 जब 2014-15 में मोदी केयर का जो एनुअल टर्नओवर था वो 97 करोड़ था फ्रेंड्स। ओनली एंड ओनली 97 करोड़ एक साल का टर्नओवर हुआ करता था। लेकिन देखते ही देखते जब हमने पिछले साल जो 2020-21 का जो हमने कंप्लीट किया, यहाँ ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड है, अगर हम 20-21 की बात करें तो हमने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर किया फ्रेंड। तो ये ग्रोथ आप देख सकते हैं। कहा 97 करोड़, आज से ठीक 6 साल पहले सिर्फ 97 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था एक साल का, और आज पिछले ही साल हमने 2000 करोड़ का जो है टर्नओवर किया है। और हमारा ये समीर मोदी जी का ये लक्ष्य है और हम सभी मोदी किरण का ये लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस टर्नओवर को तकरीबन 15 से 20 हजार करोड़ तक लेके जाए। और बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये हो भी जाएगा। और ये ग्रोथ को हम देखते हुए इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है मेंबर ऑफ आईडीएसए एंड डब्ल्यूएफडीएसए। आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एंड डब्ल्यूएफडीएसए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इस फेडरेशन का, इस एसोसिएशन का मेंबर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है फ्रेंड्स। एक रेगुलेटरी बोर्ड है आईडीएसए डब्ल्यूएफडीएसए जो पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। जैसे कि आईआरडीए होता है जो बैंक को रेगुलेट करते हैं, उसके बाद आपका आरटीआई होता है जो व्हीकल्स को रेगुलेट करते हैं, इसी तरीके से आरबीआई होता है जो बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, आईआरडीए होता है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। इसी तरीके से आईडीएसए है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। और हमें ये प्राउड फील होता है कि हम उस आईडीएसए के प्राउड मेंबर है, हम फाउंडिंग मेंबर में से एक है। 9th रीजन है
एसपीवीएम ट्रेनिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अगर हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता चाहिए तो उसमें सीखना सीखना और सिखाना, उसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी होती है। अगर ट्रेनिंग सिस्टम सही नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? तो सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए मोदी केयर ने जो रखा है हमारे लिए, एसपीवीएम, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, और ये कहा जाता है कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है आज तक का, जहां पे आपको डिजिटली, जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, फोन पे भी, जैसे आज के डेट में आप मतलब फोन पे घर पे बैठे हुए आप ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। इस तरीके का ये ट्रेनिंग सिस्टम एसपीबीएम ने तैयार कर दिया है। ये जो स्लाइड आपके सामने चल रहा है ये भी एसपीबीएम के द्वारा ही बनाया गया है, जहां पे इतने अच्छे तरीके से पूरे बिजनेस को कैसे किया जाए उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये एसपीबीएम ट्रेनिंग सिस्टम है जो हमें सीखने के लिए मदद करता है, आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। और सबसे बड़ी चीज जो 10th रीजन है वो है समीर मोदी जी खुद, जिनका एक बहुत बड़ा विजन है। फ्रेंड्स, कोई भी काम को बहुत बड़े लेवल पे करने के लिए पीछे एक बहुत बड़ी विजन होना बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ी रीजन होना बहुत जरूरी है। और वो विजन समीर मोदी जी ने देखा, जो एक रिच हेरिटेज की एक पार्ट है, जो 3rd जनरेशन है मोदी ग्रुप के, और वो है समीर मोदी जी। उनका सोचना ये है कि देखिए, मोदी केयर में उन्होंने कहा कि सुबह से लेके पिछले अगले दिन के सुबह तक का सारे प्रोडक्ट्स वो लेके आ जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक जो चीज वो सबसे बड़ी मानते हैं वो है आजादी। इन प्रोडक्ट के माध्यम से वो हमारे देशवासियों को, हमारे भारतवासियों को जो एक आजादी देने का जो उनका सोच है, जो उनका विजन है कि हर घर में आजादी, तो वैसे 1947 में हमें मिल गई थी, वो थी राजनीतिक आजादी फ्रेंड्स, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमें नहीं मिली थी, जिसके कारण आज भी हम घुट घुट के जीते हैं फ्रेंड्स। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम हमें देने के लिए मोदी केयर में समीर मोदी जी ने मोदी केयर को बनाया और हमारे पास वो भेज दिया, ताकि हम भी अपने जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आ सकते हैं। तो ये 10 वो रीजन है जिस रीजन के लिए हम मोदी केयर को सिलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद। आशा करता हूं ये 10 रीजन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे कि ये ऐसे ऐसे रीजन है कि हम क्यों मोदी केयर के साथ जुड़े। लेकिन इन सारे चीजों के होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं। इतने अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम होने के बाद भी हम बहुत सारे गलतियां करते रहते हैं, और जिस गलती के कारण बहुत सारे लोग कुछ समय के बाद मोदी केयर बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। चलिए देखते हैं वो 10 रीजन, वो क्या रीजन है, वो 10 कॉमन मिस्टेक्स हमसे क्या हो जाता है कि हम अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकते हैं, बड़े लेवल पे कर नहीं पाते हैं, और हम छोड़ देना पड़ता है हमें कुछ दूर जाने के बाद। चलिए देख लेते हैं वो रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन आप देख सकते हैं, री इन्वेंट द व्हील। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत जगह पे देखा गया है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। वैसे हम तो जानते हैं कि साइकिल और कोई भी अगर व्हीकल, कोई भी अगर वाहन हम चलाना चाहे तो उसका जो है चक्का, जो व्हील होता है वो गोल होता है तो ही जाके वो चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस बंदे के ये जो स्मार्ट बंदा है, इसके जैसे सोचने वाले लोग भी मिल जाते हैं हमारे ही समाज में। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलिए चक्का तो गोल है, हर कोई गोल चक्का चला रहा है, मैं इसको स्क्वायर करके देखता हूँ, मैं अपना दिमाग लगा के देखता हूँ कैसा होता है, चलता है कि नहीं चलता, उससे फास्ट चलता है कि स्लो चलता है। तो बहुत सारे लोग री इन्वेंट करने लग जाते हैं। एक बना बनाया सिस्टम होता है, एक प्रूवन सिस्टम होता है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। टाइम टेस्टेड सिस्टम होता है, उसको फॉलो नहीं करके अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, और आगे जाके वो दिमाग उनको लगाने के बाद वो चलता नहीं है फ्रेंड, और वो वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर दोष देने लगते हैं कि वो सिस्टम गलत था, वो गलत था, ये कंपनी गलत थी, ऐसा हुआ, ऐसा वो गलत, सारे चीजों को गलत ठहराते रहते हैं। लेकिन अपने जो गलती की, अपने जो रीइन्वेंट करने की कोशिश की, जो खुद का दिमाग लगाया, वो भूल जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें सबसे जरूरी चीज हमें ये याद रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड्स। जो सफल लोग हैं, जो सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, वो जो सिखा रहे हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और वो हमें सिखा रहे हैं कैसे हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वहां पे हमें उनको ही फॉलो करना है, बस कॉपी करना है।
कॉपी कट बन जानी है। अगर हम कॉपी कट बन जाते हैं ना, ऐसा एक समय था जब स्कूल में कॉपी करते थे तो एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाते थे, लेकिन यहाँ ये मौका है फ्रेंड्स, कॉपी करने से ही आप जितने अच्छे कॉपियर बनोगे आप उतने ही अच्छे बिजनेस में आगे बढ़ सकेंगे। और कितना मजे की बात देखिए, कॉपी करना सबसे आसान काम है फ्रेंड्स। तो सिर्फ कॉपी करना है हमें, अपना दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा रीजन देखिए फ्रेंड्स, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे सब कुछ आता है फ्रेंड, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मत सिखाओ, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। कोई हो सकता है पहले भी कोई सारे कंपनी में, आज के डेट में ऐसा हो चुका है क्योंकि बहुत सारे कंपनी मार्केट में होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपनी में होके आते हैं फ्रेंड्स, और फिर वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, इस बारे में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब पता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब पता है, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। और वो लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते, वो भरे हुए ग्लास होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, भरे अगर कोई भी अगर पानी का ग्लास है और वो अगर पानी से भरा हुआ होगा और उसमें अगर पानी डालेंगे ना, क्या होगा, उछल जाएगा, वो बाहर गिर जाएगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं। तो ये होता है बहुत सारे लोग जो कि सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और दोस्तों, सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? जो भी अब तक हमारे दिमाग में जो भी हमारा नॉलेज था, वो नॉलेज चाहे किसी भी फील्ड का था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, हमें सफल होना है, तो हमें सीखना तो बिल्कुल जरूरी है, ताकि आप सीखेंगे तो ही जाके आप अपने अगले जो आपके जो भी टीम होंगे उनको आप सिखा सकते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तीसरा ये रीजन आता है, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। लोगों के ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आ जाए सब कुछ। एक कार चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि 6 महीने में कार क्यों नहीं आ गया, 3 महीने में हमें 10 लाख का 5 लाख का इनकम क्यों नहीं आ गया, लाख रुपए का इनकम 3 महीने में क्यों नहीं आ गया। चाहिए तो बहुत कुछ, अपना घर चाहिए होता है, अपना गाड़ी चाहिए होता है, अपना बैंक बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन वो 2 से 3 महीने में चाहिए होता है सब कुछ। एकदम छोटे शॉर्ट टर्म का सोच रखते हैं, और जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है, जो रियलिस्टिक नहीं होता है। बड़ा चीज चाहते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में चाहिए होता है सबको। ज्वाइन करने के बाद 2-3 महीने में सोचते, 1 महीना चला गया, मेरा इनकम क्यों नहीं आया 50,000 का। 2 महीने के बाद सोचते मेरा इनकम 1 लाख रुपए का क्यों नहीं आया। और क्योंकि नहीं आता ही, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो लोग निगेटिव हो जाते हैं, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग का नतीजा है फ्रेंड्स। हमें कोई भी अगर बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है ना, तो एक बड़ी सी टर्म हमें रखनी चाहिए, टाइम पीरियड की जरूरत होता है। कोई भी बिजनेस आप करने जाओ, देखिए एक साधारण सा अगर नौकरी भी करना होता है ना फ्रेंड्स, तो हमें 12 से 15 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है फ्रेंड्स। उसके बाद जाके नौकरी लगे नहीं लगे वो दूर की बात है। फिर भी अगर चाहे कि नौकरी करेंगे, फिर भी हमको जो है 12 से 15 साल का पढ़ाई करना जरूरी होता है। कोई भी अगर बिजनेस आप सेट करने जाओ फ्रेंड्स, बिजनेस को स्टार्ट करने के साथ ही साथ आपको बड़ा इनकम नहीं आता है, उसको टाइम देना पड़ता है। एक पौधा लगाएंगे, उसको पानी खाद डालना पड़ेगा, तब जाके वो आपको फल देगा। तो वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, इसीलिए वो टिक नहीं पाते। तो हमें तो टिक के रहना है, क्योंकि हमें जो है सफलता पानी है। तो इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं करनी है, हमको लॉन्ग टर्म विजन बनानी है, लॉन्ग टर्म हमें सोचना है कि हमें दूर तक जाना है। तो ये बहुत जरूरी है। चौथा रीजन आता है, नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस है तो बिजनेस के लिए लोगों से बात करना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों से एक बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं मोदी केयर में, लेकिन लोगों से बात नहीं करते। महीने दर महीने चला जाता है, लेकिन किसी से बात ही नहीं करते। और फिर क्या होता है, 2-3-4-6 महीने बाद कहते हैं कि मेरा तो बिजनेस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि लोगों से बात तो की नहीं। 2-3 लोगों से बात की होती है और वो लोग मना कर देते हैं और सोचते हैं कि बिजनेस ये चलेगा नहीं। तो बहुत सारे लोग, अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो हमें सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के साथ बात करना ही चाहिए। बिजनेस को बड़ा करने का यही एक बहुत बड़ा मंत्र है कि हमको लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा जो है बिजनेस का जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम लोगों से बात ना करें, बस बैठे रहे अपने ज्वाइन करके अपने जगह पे और सोचते रहे कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो ये कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। बिजनेस को बड़ा करने के लोगों से बात जो है करनी पड़ेगी। पांचवा, फिफ्थ जो रीजन है, नॉट हैविंग बिजनेस ओनर मेंटेलिटी। और फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए होता क्या है, कोई भी अगर हम खुद से बिजनेस शुरू करते हैं, पैसे लगाते हैं उसमें हजारों लाखों रुपए,
तो हम सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अपना पैसा लगा हुआ होता है और हम सोचते हैं कि मेरा बिजनेस है। सुबह होते ही हम सबसे पहले सोचते हैं कि दुकान को खोले, बिजनेस को खोले, ताकि बिजनेस जो है कस्टमर वहां पे आ सके, ताकि हमें कुछ सेल हो सके और हमें जो है फायदा पहुंच सके। तो वो क्योंकि पैसा लगा हुआ होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मोदी केयर में, क्योंकि पैसे नहीं लगे हुए होते हैं, तो लोगों की सोच ऐसा होता है कि मेरा बिजनेस ही नहीं है, पैसे तो लगाए नहीं, किसी और ने लगा के रखा हुआ है। सोचते हैं कि सीनियर का बिजनेस है, सोचते हैं कि समीर मोदी जी का बिजनेस है, अपना बिजनेस मानते ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि लोग सीरियसली इस बिजनेस को लेते नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें ये गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हो सकता है समीर मोदी जी ने पैसे लगाए होंगे, हो सकता है किसी ने आपको इस बिजनेस में जोड़ा होगा, किसी ने स्पॉन्सर की होगी, लेकिन फ्रेंड्स ये बिजनेस आपका है। इसमें ये मत सोचिए कभी भी कि बिजनेस सीनियर का है। सीनियर का बिजनेस है तो सीनियर मुझे प्रोडक्ट लेके देगा, सीनियर का बिजनेस है तो सीनियर मुझे मेरा ज्वाइनिंग करवा के देगा, सीनियर का बिजनेस है तो सीनियर मुझे प्रोडक्ट घर पे ला के देगा। ये सोच हमें नहीं रखनी है फ्रेंड्स। ये बिजनेस आपका खुद का है, हमारा खुद का बिजनेस है। ये सोच जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि बिजनेस आपका है, ये जब ओनरशिप मेंटेलिटी आपका हो जाएगा ना, तो दोस्त आपका बिजनेस बढ़ने से आप कोई रोक नहीं सकता। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। सीनियर का बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स, आपका और हमारा खुद का बिजनेस है। खुद हम जब इसमें लाएंगे दिमाग में कि बिजनेस हमारा है, तो हम सीरियस भी हो जाएंगे और हर कुछ काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे, तभी जाके हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा फ्रेंड्स। सिक्स्थ रीजन है, सिक्स्थ वो गलती वो कर देते हैं हम, वो है प्रोकास्टिनेटिंग। हम काम को टालते रहते हैं फ्रेंड्स। आज जो काम आज करना चाहिए ना, वो हम कहते हैं चलो ठीक है, आज अभी तो डेडलाइन एक होता है ना महीने का 30 तारीख। अब जैसे मोदी केयर में मान के चलिए 25 तारीख का लॉयल्टी का लास्ट डेट है, लोग सोचते हैं 25 तारीख तक समय तो है। जब अभी रिपर्चेस का ऑफर का टाइम होता है 15 तारीख, लोग सोचते हैं 15 तारीख तक तो टाइम है, तो अभी क्या हड़बड़ी करना, 15 तारीख तक टाइम तो है। वो डेडलाइन के लिए, वो लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं। जैसे आज भी देखिए बहुत सारे जो मोदी केयर कंसल्टेंट है, वो हो सकता है बैठे हुए होंगे कि 25 तारीख तो है ना, अभी भी टाइम, तो लॉयल्टी करेंगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, अभी भी टाइम है। और वो अपने काम को जो है टालते रहते हैं, वो बिलिंग को टालते रहते हैं। अच्छा ठीक है, अभी ऑफर है ना, 30 तारीख तक ऑफर है, 31 तारीख तक ऑफर है, 2 लोगों को जोड़ना है, चलो कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, और अपने काम को टालते रहते हैं। और देखा जाता है कि टालते टालते एक टाइम होता है कि टाइम ही खत्म हो जाती है, और बाद में कहते हैं कि अरे यार महीना ही तो खत्म हो गया, अब कैसे होता नहीं है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करनी है। आज जो करनी है वो आज ही करनी है। क्या दिक्कत है अगर 25 तारीख तक लॉयल्टी का टाइम है तो हम 5 तारीख को कर ले, तो 15 तारीख तक रिपर्चेस ऑफर रहता है, हम 2 तारीख को बिलिंग अपना कर ले, तो क्या प्रॉब्लम है। तो अपना बिलिंग हो जाएगा तो टेंशन फ्री है, उसके बाद तो टीम के साथ काम कर सकते हैं। तो लोग गलती ये कर देते हैं कि अपने काम को टालते रहते हैं। किसी से मिलना होता है वो टालते हैं, ठीक है आज थोड़ा बारिश है कल चले जाएंगे, आज थोड़ा धूप है कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। और होता है ऐसा दोस्त, हम तो प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, हम टालते रहते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत सारे लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कोई दूसरा आके हमारे प्रोस्पेक्ट को जोड़ के चले जाते हैं। फिर पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। हम ये सोचते हैं काश हमने वो दिन कर लिया होता, तो हमें ये जो है प्रोस्पेक्ट को गंवाना नहीं पड़ता। तो कभी भी ऐसा मत करिए फ्रेंड्स। अपना जो भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है उसको आप रेगुलरली टाइम टू टाइम आप जो है काम करते जाइए, लोगों के साथ रेगुलरली बात कीजिए, और जो है अपना लॉयल्टी हो, अपना रिपर्चेस ऑफर हो, वो टाइम टू टाइम करें। हमें ये गलती नहीं करनी है, अपने काम को टालना नहीं है। आज नहीं हुआ चलो ठीक है कल कर लेंगे, ये कभी भी हमें नहीं सोचना है। और सातवां ये फ्रेंड्स, ये गलती हम करते हैं, टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। और ये फ्रेंड्स हिला के रख देता है। क्या दिक्कत होता है जब हम अपने बहुत ही खास एक रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, कोई भी पड़ोसी हो जिसके साथ हमारा बहुत दिल का रिश्ता होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, हम जब भी मोदी केयर में जुड़ते हैं हम सोचते हैं कि इनको हम बताएंगे तो वो ना नहीं कहेंगे, वो तो करेंगे ही ज्वाइन। और हम जाके क्या करते हैं, उनको बात करते हैं उनके साथ, उनको बिजनेस दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बाद वो मना कर देते हैं और लगता है कि उन्होंने हमें मना कर दिया। फ्रेंड्स ऐसा कभी नहीं होता है दोस्त, वो लोग हमें मना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें मना करते तो आपके साथ अच्छा रिलेशन होता ही नहीं। आप पहले ये सोचिए कि आज उनको आपको उन्होंने मना किया, लेकिन उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन है, वो क्यों है?
अगर आपको वो मना करते, अगर आपको पसंद नहीं करते, तो आपके साथ अच्छा रिलेशन बनता ही नहीं। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। आपके साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है, और बिजनेस को जब आप दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट को आप दिखाने के लिए जाते हैं, और तभी अगर कभी किसी कारण से वो मना कर देते हैं, तो आप सोचिए कि उनका सही समय नहीं हुआ है, वो समझ नहीं पाए हैं सिस्टम को, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अपने दिल पे नहीं लेना है, दिल को, मन को आपको खराब नहीं करना है, आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको निगेटिविटी सोचना नहीं है, रिजेक्शन को हार्ट में नहीं लेना है। वैसे तो नो का एक फुल फॉर्म होता है कि नेक्स्ट वन, या फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई अगर आपको नो कह देना, तो आपको ये समझ लेना चाहिए वो कह रहे हैं आपको नेक्स्ट वन पास चले जाओ, मेरे यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन आप नेक्स्ट वन के पास चले जाओ। आप देख सकते हो, ये प्रूव भी कर सकते हो, कोई अगर आपके साथ बिजनेस में जुड़ता नहीं है, उसके साथ आपका रिलेशन खराब नहीं होनी चाहिए, और होता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी हम कर लेते हैं क्या, अपने दिल पे ले लेते हैं उनके ना को, तो ये कभी नहीं हमें करना है। हमें अपने काम पे, हमारे ड्रीम्स पे फोकस करनी है, हमारे विजन पे फोकस करनी है। किसने ना कहा, किसने हाँ कहा, उसमें हमको ज्यादा अपने आप के ऊपर नहीं लेना है फ्रेंड्स। 8th वो रीजन है, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। यहाँ तो सबसे ज्यादा गलतियां होता है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होता है। क्या होता है, हमें किसी ने बिजनेस में जोड़ा होता है, या फिर हमें किसी ने बिजनेस के प्रपोजल देते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरे मामा है, जो कि एक बहुत बड़े ऑफिसर है, एक बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर, बैंक के मैनेजर है, और कहते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कहते हैं कि वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, और बिजनेस की सलाह हम, नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह हम डॉक्टर से लेने के लिए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, होगा क्या अगर आप एक डिवोर्स इंसान के पास अगर शादी की फायदे जानने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा? एक जो स्कूटर चलाता है बंदा, अगर उसके पास आप चले जाएंगे मर्सिडीज की फायदे क्या है जानने के लिए, तो आपको क्या सलाह दे सकता है? वो तो यही कहेगा ना कि स्कूटर बेस्ट है, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आप छोटे मोटे सड़क में आप जा सकते हैं। मर्सिडीज का क्या है, वो बड़ा गाड़ी है, वो उसमें आपका क्या है, गंदगी लग जाएगी, कीचड़ लग जाएगा, बहुत ज्यादा उसको उसको पेट्रोल लगेगा, फ्यूल बहुत ज्यादा लगेंगे, खर्चा बहुत ज्यादा, वो बहुत सारे कुछ कह देगा। वो मर्सिडीज के फायदे नहीं बता पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो स्कूटर का ओनर है। तो हम गलती वही कर देते हैं, हम स्कूटर वाले से जाके मर्सिडीज के फायदे, मर्सिडीज के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो वो गलती हमें नहीं करना है। जो सफल लोग हैं इस इंडस्ट्री में, अगर हमें सलाह लेनी ही है तो उनसे लेना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हम नॉन एक्सपर्ट से जाके हमें सलाह नहीं मांगनी है, नहीं लेनी है सलाह, हमको सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो जो एक्सपर्ट है, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब है, उसी से जाके लेनी होती है। अब जैसे कि अब टीचर से तो जाके नहीं पूछोगे कि मेरा बुखार आया है, मुझे क्या लेनी चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है। डॉक्टर से तो जाके पूछेंगे नहीं कि मेरे बेटे को अभी पढ़ाना है, तो उसके बाद क्या पढ़ाना है, कौन सी क्लास में क्या पढ़ानी है, कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। तो जिस विषय में हमको नॉलेज चाहिए होता है, हम उसी विषय के एक्सपर्ट के साथ जाते हैं। तो इस सेक्टर में भी, इस इंडस्ट्री में भी हमें जो सफल लोग हैं वहीं से एक्सपर्ट की सलाह लेनी होती है। 9th जो रीजन है, टॉकिंग नेगेटिव। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जो है निगेटिव बात करते हैं। कुछ लोगों से हम निगेटिव बात करते हैं, कुछ लोग हमसे निगेटिव बात करते हैं। हम किसी के बारे में बोलते रहते हैं निगेटिविटी, और फैलाते रहते हैं, और निगेटिविटी फैलता है तो दुनिया गोल है फ्रेंड्स, घूम फिर के हमारे पास ही आ जाती है। तो हमें निगेटिविटी को फैलाना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहनी हमें पड़ती है, पॉजिटिव रहना हमें चाहिए, तभी जाके जो है पॉजिटिविटी फैलेगी। और क्योंकि दुनिया गोल है, तो आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो घूम फिर के आपके साथ, आपके पास भी पॉजिटिविटी ही आएगी फ्रेंड्स। और 10th रीजन है, नॉट मैनेजिंग टाइम। ज्यादातर लोग फ्रेंड्स कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम को मैनेज नहीं करते। क्यों ज्वाइन किया वो भूल ही जाते हैं। उसके बाद वो अपने दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, और अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, तो टाइम ही नहीं दे पाते यहाँ पे। तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए काम के लिए आप प्लान करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। आप कोई भी काम करो, मोदी केयर अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको उस काम को कहाँ कब करना है, कहाँ करना है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान होनी बहुत जरूरी होती है आपके पास। और आपके पास प्लान होगा तो भी जाके आप उस प्लान के ऊपर जो है काम कर सकेंगे, जहां पर लिखा हुआ है प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं फ्रेंड्स,
जिस मिस्टेक्स को करने से हमें अपने बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है और हम आगे बढ़ने में हमें दिक्कतें आ सकती है। तो ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, हमें प्रॉपर जो है नॉलेज लेनी है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेना होता है और प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज हम लेंगे तभी जाके हम सही तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और अपनी मनचाही जो ड्रीम है उसको पा सकते हैं। अपनी मनचाही जो भी हमारी आशा होती है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये सेशन इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला है और आशा करता हूँ आज के बाद आप लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे और अपने सीनियर को जो भी आपके सीनियर जो भी आपको करने के लिए कहते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, वो बिल्कुल आप मान के करिए। आपका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को, जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है आज, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ओवर टू सीमा जी। थैंक यू वेरी मच।